चलो यार, सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हमारा चल रहा था, जिसके अंदर में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपको अगर याद आ रहा होगा तो सबसे पहले हमने किया था कंपाउंडिंग, आगे जाना है, और उसके बाद हमने कुछ कैटेगरीज देखी थी डिस्काउंटिंग की, पीछे आना है। तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा, प्रेजेंट वैल्यू का सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ, राइट। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था इसका, अरे एक आपको पता था ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर एन। तो इसी को अगर पलटा दिया तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर एन, और फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर एन, यही तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। यस और नो? पक्की बात। चलो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते। मैं आज सभी को फॉर्मूला पूछूंगा, ठीक है? अपनी अगर बेइज्जती नहीं करवानी है तो प्लीज फॉर्मूला लर्न करके रखना। आप आपके सीनियर को पूछ सकते हो फॉर्मूला का कितना फायदा होता है एग्जाम में, ठीक है? तो बेटर ये है कि आपका रिजल्ट फेल आने के बाद आपकी बेइज्जती लोग करे, उससे अच्छा मैं ही कर देता हूँ क्लास में, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके। तो सभी ने जो मैं बोलूँ वो एज इट इज़ हर दिन फॉलो करना है। आज मैं आप लोगों की बुक भी चेक कर लूँगा, फॉर्मूला भी पूछ लूँगा, सारी चीज़ें आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग जब जब जो जो टास्क दूँ तब तक वो प्लीज़ पूरा कर लो। वरना मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, मेरी दोस्ती यारी बहुत अच्छी रहती है बच्चों के साथ में, बट वो बच्चे ही खराब करते हैं, मेरी साइड से कुछ नहीं होता है, मैं फोकट में बदनाम हूँ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा अगर होमवर्क नहीं करके आएगा तो हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है पनिशमेंट देने का। जैसे चिराग सर बेंच पे खड़ा कर देते हैं, उन्हें वो ठीक लगता है। विकास सर डांट देते हैं, उन्हें वो ठीक लगता है। मैं बेइज्जती कर देता हूँ क्लास में, तो मुझे वो ठीक लगता है, बरोबर है? और बेइज्जती मतलब कैसी? जिसमें आपका पूरा परिवार आ जाता है, और मैं उन माँ बाप के ऊपर मुझे दया आती है जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की। समझ में आया क्या? तो उस टाइप का, हाँ उसमें बुरा मैं बनता हूँ सबसे ज्यादा, लेकिन फायदा बच्चों को होता है। बच्चे हर बार रिजल्ट के बाद बोलते हैं तो चलता है, 3 महीने बेइज्जती सही, मतलब मैं बुरा ही सही। तो प्लीज अगर आपको आपकी बेइज्जती नहीं करवानी है तो प्लीज हाथ जोड़ के भी देखो, मैं पहले दिन क्या जोड़ा, मैंने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। तो मैं बुरा हो गया? कोई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? अब इसके बावजूद भी अगर कोई मुन्ना या मुन्नी नहीं करके आता है तो गलती किसकी बताओ? उस मुन्ने या मुन्नी की, ठीक है? तो हम लोग मुन्ने मुन्नी के मम्मी पापा दादा दादी सबको याद कर लेते हैं क्लास में, ठीक है? चलो आ जाओ, प्लीज ध्यान देना सब लोग अच्छे से। और हाँ, मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हो, जबरदस्ती बुरा मत सोचो मेरे बारे में। चलो आ जाओ। कुछ बच्चे बोलते सर आप डांटते बेइज्जती करते क्लास में, तो क्यों करता हूँ? ट्रिगर पॉइंट कौन है बताओ तो मुझे, ठीक है? चलो आ जाओ। अच्छा सभी ने फॉर्मूला बुक लेके आए क्या? आज घर पे है, यहाँ पे लेके आए ना सभी ने साथ में? वेरी गुड। जो बच्चों ने लेके आए उनका चेक कर लूंगा, जो नहीं लाया उनका कोई दिक्कत नहीं, कल लेके आ जाना, कल चेक कर लूंगा, ठीक है? लास्ट लेक्चर में कौन सा सम किया था रे बेटा, बता तो मुझे। बोलो। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम? ओके ओके, चलेगा चलेगा, आ जाओ लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। एग्जाम्पल लिखना है सभी ने। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे साला अब आया असली रूप। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई है। तुम अगर होमवर्क करोगे ना तो मेरे से ज्यादा तुमको प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पार्टी अनाप शनाप, कोई टेंशन नहीं, बट कंडीशन एक ही है, मैं जो बोलूँ तुम फॉलो कर लो। तो फिर क्या है, अपनी दोस्ती आ रही है। और नहीं तो फिर मैं झगड़ा करने में किसी के भी पीछे नहीं रहता, और ना डांटने में। लास्ट बैच में एक बच्चे की एडमिशन कैंसिल किया था और रिफंड भी नहीं किया था। क्यों? सिर्फ उसने होमवर्क नहीं किया था, और कंटिन्यूअसली 3-4 बार ऐसा हो गया था। तो इस कारण से तो पहले ही बता करके रख रहा हूँ, प्लीज़ होमवर्क करना। मतलब हाथ जोड़ के विनती है यार, मतलब मैं बैच बहुत अच्छी है, मेरे को चिराग विकास दोनों बोले भी कि हरीश भैया बैच बहुत अच्छी है। मतलब हाँ बिल्कुल अच्छी है, तो ये होमवर्क करेंगे, मतलब मेरे से झगड़ा नहीं होगा इनका। तो प्लीज़ होमवर्क करके आओ,
ताकि अपने बीच में संबंध अच्छे रहे और पूरी बैच अच्छे से खत्म हो जाए और इस बैच के अंदर में बहुत सारे बच्चों को अकाउंट्स एफएम में एग्जाम्शन आ जाए। बस ये मेरा टारगेट है, आपका भी यही टारगेट है। बस फिर दोनों का टारगेट सेम है तो फिर तो झगड़े वाली बात ही नहीं। झगड़ा कब होता है? जब दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है ना। अपने दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। चलो आ जाओ, लिखो। लिखो XYZ इज प्लानिंग। लिखो तो सब लोग, XYZ इज प्लानिंग। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे अकेले रह गए। XYZ इज प्लानिंग टू XYZ is planning to XYZ is planning to invest 35 lakh rupees. XYZ is planning to invest 35 lakh rupees. कहाँ गया रे? हाँ ये रहा, 35 lakh rupees in a project. In a project and expects to generate future cash flow as follows. हाँ, year 1 2 3 4 5 कैश फ्लो। कितने कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं वो हमें दे दिया है। सारी फिगर रुपीज इन लैक्स है। सारी फिगर रुपीज इन लैक्स है। 2 लाख 8 लाख कैश फ्लो इन लैक्स लिख देता हूँ। CF कैश फ्लोज, CF कैश फ्लोज। 2 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख 12 लाख। और आखिरी में बोला है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो कुछ मशीनरी बचेगी उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। एंड आगे बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पता तो क्या चीज है, 16%। एडवाइस, प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एडवाइस करो, प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। एक कंपनी है या कोई इंसान है या कोई फर्म है, जो कुछ भी एज्यूम करना है, उसका इरादा है कि 35 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है एक प्रोजेक्ट में। यानी प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 35 लाख। इन्वेस्ट कब करना पड़ेगा? आज। सो आज इन्वेस्ट करना है 35 लाख, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है 35 लाख। और उस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में कितना पैसा आएगा? पहले साल में आएगा 2 लाख, दूसरे साल में आएगा 8 लाख, थर्ड ईयर में 10 लाख, फोर्थ ईयर में 12 लाख, फिफ्थ ईयर में 12 लाख। टोटल कितना इनफ्लो हो गया? 8 और 2 10 और 10 20 और 12 32, 32 और 12 44। टोटल इस प्रोजेक्ट से कितना मिलने वाला है फ्यूचर में 5 साल में? 44 लाख। आज उससे कितना जा रहा है? 35 लाख। और आने वाले 5 इयर्स में कितना मिलने वाला है? 44। ओह, एक चीज तो भूल भी गए, और ये भी तो मिलेगा ना 2 लाख एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। वो प्रोजेक्ट का यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद वो मशीनरी जो भी हम लोग भंगार में बेचेंगे, स्क्रैप में बेच देंगे, तो उसका भी कितना मिलेगा? 2 लाख। तो ये 44 और ये 2, 46 लाख मिलने वाले। और आज कितना पैसा लगेगा उस प्रोजेक्ट के लिए? 35 लाख। सो आज 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है और आने वाले 5 साल तक इनफ्लो होने वाले।
5वें साल में दो दो इनफ्लो है, कोई मुझे बोलेगा 5वें साल में कौन से दो इनफ्लोज है? वेरी गुड, 12 लाख एंड 2 लाख, क्योंकि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ये 2 लाख भी मिलेगा। एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब 5 साल ना, टोटल 5 साल है, तो 5th ईयर में ये 12 लाख भी मिलेगा और 5th ईयर के एंडिंग में ये 2 लाख भी मिलेगा। तो 5वें साल में दो इनफ्लो है, 12 और 2, टोटल इनफ्लो हो गए 46 लाख। और जो मार्केट रेट है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या आसान भाषा में ये प्रोजेक्ट के लिए जो 35 लाख रुपीस लग रहे हैं ना, ये 35 लाख कोई कबूतर थोड़ी छोड़ के जा रहा है, ये 35 लाख हम लोगों को कहीं से बोरो करना पड़ रहा है। ये जो कैपिटल फंड्स रिक्वायरमेंट है 35 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट है 35 लाख, ये 35 लाख के लिए हम लोगों को कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है? 16%। सीधा बोलो ना, क्यों थक रहे हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, जबरदस्ती कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंटिंग रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%। बात समझ में आई सभी को? एडवाइस करो, प्रोजेक्ट लेना चाहिए, यस और नो? ट्राई करो, बताओ। आपको पता है, बस इतना है कि यहाँ पे स्टोरी बना करके आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया। ट्राई करो, एक 10-20 सेकेंड ट्राई करो और मुझे बताओ, कुछ तो सोचो। अगर आप कुछ करोगे गलत भी चलेगा तो ही मैं उसे ठीक कर पाऊंगा, आप कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपने कुछ तो करना है, कुछ तो करो, गलत हुआ चलेगा, 1% करो। आपको डेटा समझ में आया ना? ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अच्छा, बाय द वे कैसे डिसाइड करोगे रे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितना जा रेला है, कितना आ रेला है, इसको कंपेयर करेंगे ना। कितना जा रहा है? 35। कितना आ रहा है? 46 लाख। कंपेयर करेंगे, एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा बोलेगा सर 11 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है, ले लो। बट आप 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो क्या? नो। ये 35 लाख कब जा रहा है? आज। और ये 46 लाख कब आ रहा है? फ्यूचर में। तो एक फिगर आज की है, एक फिगर फ्यूचर की है, दोनों की कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एक आलू है तो एक कांदा है ना? दोनों की कंपैरिजन हो सकती है क्या? कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग। तो मुझे फ्यूचर के सारे इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? तो ये आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, मुझे इसे भी किस में कन्वर्ट करना होगा? प्रेजेंट वैल्यू में। और वो जो आंसर आएगा मैं उसे कंपेयर करूंगा 35 लाख से, और वो आंसर अगर 35 लाख से ज्यादा है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। कुछ समझ में आया क्या करना है? जीपीएस लोकेशन आपका ऑन है, मैप समझ में है। सो एक फिगर 35 लाख आज की है और बचे हुए फ्यूचर के इनफ्लोज है। तो फ्यूचर की फिगर और आज की फिगर डायरेक्टली कंपेरेबल है क्या? नो। मुझे उन सारी फ्यूचर की फिगर को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। और आप लोगों ने ऑलरेडी 25-30 फिगर को आज तक प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया है, कल भी कन्वर्ट किया था। 3 तरीके से बताया था मैंने, लॉन्ग कट, शॉर्ट कट और शॉर्टेस्ट रूट। सारी फ्यूचर की फिगर को आपने प्रेजेंट में कन्वर्ट किया था ना, यहां पे भी तो वही करना है। सारी फ्यूचर की फिगर को मुझे प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। हर्ष बोल रहा है सर ले लेना चाहिए, हाँ। वृंदा बोल रही है नहीं लेना चाहिए। मतलब वृंदा आपका ये बोलना आ रहा है कि ये 46 लाख को जब आपने प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट किया तो 35 लाख से कम फिगर आ रही है क्या? ओके, मतलब आपका आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम हो रहा है। ठीक है, करो, ट्राई करो। आपको समझ में आया करना क्या है? फ्यूचर के सारे कैश इनफ्लोस को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। सो आज आपके जेब से जा रहा है 35 लाख, बट फ्यूचर में 46 लाख आ रहा है। बट ये फ्यूचर के 46 लाख आज के 35 लाख के साथ कंपेरेबल नहीं है। तो मुझे उन फ्यूचर के 46 लाख को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। करो, बोलो कैसे करोगे? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं। ओ हो, ओडीपी? अच्छा, ओडीओपी, ओडीओपी। मैं बोला ओडीपी रेस्टोरेंट रहते हैं, मतलब हाँ क्यों बिठा के रखा तेरे को 10 से 6? ठीक है, ठीक है। कल का लेक्चर फिर देखा भी नहीं होगा रात में। प्री टेस्ट
उसके बाद भी रात में सोने के पहले 12 से 2। उठा कब? हाँ तो 2 से 6 सोता। 4 घंटे में कुछ हो थोड़ी जाता, जान जवान आदमी है। तुम्हें 1 महीने तक 4.5 घंटे भी सोओगे तो कुछ नहीं होगा। 40 साल के एज के बाद में मुझे अब जरूरत है ज्यादा नींद की, आपको नहीं है। एक रात 4 घंटे सोते, 31 को जागते ही हो ना रात भर। मजा नहीं आया बॉस। इंसान के पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहे ना तो वो देखता नहीं है, और रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है तो वैसे भी देख नहीं सकता है। तो एनी हाउ जो बीत गया वो बीत गया, रिकॉर्डेड बच्चा देखता ही नहीं है। फैसिलिटी है, वो क्या है, कब तक कीमत रहती रिकॉर्डेड लेक्चर की? जब तक आप खरीद नहीं लेते। एक बार वो चीज खरीद लिया तो फिर इंसान कभी देखता नहीं है, फाइल भी ओपन नहीं करता है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, 10 में से 2 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते हैं, लिंक एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते ही नहीं है। 10 में से 2 ऐसे निकलते हैं। बस उनको लेने तक की घाई रहती, किताब खरीदने की घाई, नीचे से रजिस्टर नया वाला लेने की घाई। पर लेने के बाद उस रजिस्टर में 1 साल तक कुछ लिखा नहीं जाता है 3-4 पन्नों के अलावा। बस एक 2 मिनट के लिए कुछ तो एक्साइटमेंट अंदर, वो एनर्जी, एक वो जो बम फूटता है ना वैसा लगता है। और वो जोश जोश में रजिस्टर खरीद लेता है, वीडियो लेक्चर खरीद लेता है, कैल्सी खरीद लेता है, और उसके बाद टाइटाई फिश। वैसा मत करो। आपका घर वाला कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहता तो आप सो जाते क्या? अरे, अरे बोल फिर। प्रायोरिटी ब्रो। चलो, किया क्या सभी ने? सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। रुको मैं बताता हूं कैसे करना है, एक बार देख लो। सो मुझे इन सारी फिगर्स को कन्वर्ट करना है बेटा। ईयर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। 1 2 3 4, थोड़ा सा स्पेशियस लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। कैश फ्लो बता दो। फर्स्ट ईयर का 2 8 10 12, और लास्ट ईयर में 12 प्लस 2 14। 2 8 10 12 14। अच्छा, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लूँ क्या प्रेजेंट वैल्यू में? वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो तो कैसे कर सकते। तो मैं यहां पे लिखता हूं कैलकुलेशन। डायरेक्ट कर लेते, डायरेक्ट। कहां गया रे कैल्सी मेरा? लो, कैल्सी पे बटन दबाओ। तो क्या बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है ना। सो 2/1.16, राइट। अदरवाइज हम लोग कैसे करते थे वो भी बता दूंगा। पहले शॉर्टकट बता दो, बाद में लॉन्ग कट बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा हुआ ये। सो 2/1.16 बोलो इक्वल टू, एक साल ही एक साल है तो एक बार इक्वल टू तो बताओ, m प्लस। उसके बाद हो गया, m प्लस दबा दिया। अब उसके बाद 8/1.16 इक्वल टू m प्लस। उसके बाद 10/1.16 इक्वल टू m प्लस। 3 बार इक्वल टू क्यों प्रेस किया? तीसरा साल था ना। उसके बाद 12/1.16, 1.16 क्यों लिया? 16% है ना, ठीक है। कितने बार इक्वल टू प्रेस करो? 1 2 3 4, m प्लस। 14/1.16, 1 2 3 4 5, m प्लस। MRC प्रेस करो, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 27 लाख 36,000 9,909। ठीक है, 1-2 रुपए का फर्क आगे पीछे का, ठीक है क्या? अब कुछ बच्चों को आया नहीं होगा। देखो ये सारी फिगर की मैंने टोटल कर दिया। जैसे ही MRC आया ना मेरा, मैंने मेमोरी रिकॉल प्रेस किया, MRC प्रेस कर दिया, तो ये सारी फिगर की
टोटल आ गई। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं नाउ इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये सही है ना 27 लाख? सर आप भी करके देख लो, ठीक है कर लेता हूं। 35 लाख रुपीज, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर, प्लीज ध्यान दो, कैश फ्लो आर 27,36,909। क्यों हंसते रहते रे कुछ? हाँ हाँ, सेपरेटली कर ले फिर। 5 5 साल 2 बार लिखना है, एक बार 12 और एक बार 2, फैक्टर सेम ही रहेगा उनका। क्यों सबट्रैक्ट हो? स्क्रैप वैल्यू म्हणजे बेच के पैसा आया, इनफ्लो, इनफ्लो है ना वो, क्यों सबट्रैक्ट करना है? वो इनफ्लो है ना। जब तू स्क्रैप में एसेट बेचती तो पैसा आता है कि जाता है? आता है। और ये भी आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा टोटल प्लस आ रहा जा रहा, ऐसा रहता तो डिफरेंस माइनस करते। 27,36,909। तो फिर यहां पे आप लोगों का जो नेट नेट नई टर्म आ रही आपके जीवन में, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अरे बाबा ये भी प्रेजेंट वैल्यू है और ये भी प्रेजेंट वैल्यू है। एक प्रेजेंट वैल्यू जा रही है, एक प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आया 7,63,091 माइनस में, यानी जा ज्यादा रहा है और आ कम रहा है। देयरफॉर कंक्लूजन, प्रोजेक्ट क्या कर देंगे हम लोग? रिजेक्ट। लिख लो, एक और तरीके से बता, फटाफट से लिखो। उस प्रोजेक्ट में आज कितना पैसा लग रहा है? 35 लाख। और फ्यूचर में जो कुछ उससे हमें मिल रहा है, फ्यूचर में क्या मिल रहा है? 2 8 10 12 12, ये 2, ये फ्यूचर में जितने भी पैसे मिल रहे हैं इन सब की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो आ रही है 27 लाख। और आज की वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू है, वो है 35 लाख। तो प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है 35 लाख, और फ्यूचर में जो कुछ हमें मिल रहा है इनफ्लो, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू है 27 लाख समथिंग, विच इज लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो तुम बताओ इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? यानी जितना आप लगा रहे हो उतना भी नहीं निकल रहा है आपका। यस और नो? भले ही आपको डायरेक्टली जो टोटल किया आपने, वो टोटल भले ही 46 लाख दिख रही होगी, बट वो 46 लाख फ्यूचर के है, वो 46 लाख आज के है क्या? जब भी दो फिगर को कंपेयर करना है तो दोनों फिगर इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए ना। ये 35 लाख आज की फिगर है, तो ये फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं, मुझे इन सब की कौन सी फिगर चाहिए? आज की। कुछ बात समझ में आई? चलो आगे। समझ में आया बेटा? पक्का? डन? हाँ निकाल। फिर नहीं निकलेगा ना। एक बच्चे ने जवाब दिया, सर बता, ये ईयर 1 2 3 4 5, पता ईयर 1 में कितना था, ईयर 2 में? हाँ हाँ 14। अब ये बोल रहा है कि सर इन सब को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करने से अच्छा, आज का ईयर 35 लाख था ना, तो इन सबको मैंने आज के वैल्यू में कन्वर्ट किया और ये आया 27 लाख समथिंग। इसीलिए मैंने क्या किया, ये जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, देयरफॉर मैंने रिजेक्ट कर दिया।
तो एक बच्चा बोल रहा है सर एक काम करो ना, ये सब फिगर को प्रेजेंट पे लाने से अच्छा 35 को फ्यूचर में ले जाओ। चल करते, 1 2 3 4 5 और ये 0, 0 में क्या है 35 लाख, 1 में 2 8 10 12 14। चल अब 35 लाख को इस 2 लाख से कंपेयर करना है तो 35 लाख को कौन से साल पे ले जाना पड़ेगा, 1 ईयर पे। चल एक बार 35 लाख को 1 ईयर पे लेके जा। अब 35 लाख को इस 8 लाख से कंपेयर करना है तो 35 लाख को कौन से साल पे ले जाना पड़ेगा। अब एक बार 35 लाख को इस पे लेके जा, फिर एक बार 35 लाख को इस पे लेके जा, फिर एक बार 35 लाख को इस पे लेके जा, फिर एक बार 35 लाख को इस पे लेके जा। फिर ये कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा कुछ, ये कंपैरिजन का कुछ रिजल्ट आएगा, ये कंपैरिजन का कुछ रिजल्ट आएगा, ये कंपैरिजन का कुछ रिजल्ट आएगा और लास्ट वाले इस कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा। क्या कर लिया रिजल्ट लाके, ये सारे रिजल्ट एक टाइम पीरियड के, अलग अलग टाइम पीरियड के, अलग अलग। फिर इन सारे रिजल्ट को फिर से 0 पे लेके आओ कंपेयर करने के लिए। जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, यही करते रहना है लाइफ में। तो इस समय 1 घंटे का हो जाएगा, समझा क्या। पहले फ्यूचर पे लेके जा रहे 35 लाख को, फिर प्रेजेंट पे ला रहे। हाँ फ्यूचर में अगर एक ही फिगर होती तो ये वहां ले जाओ या वो यहाँ पे लेके आओ, बात एक ही है। बट यहाँ फ्यूचर में एक से ज्यादा फिगर है। बात समझ में आई, माँ कसम। चलो आगे, चलो ये हमने सॉल्व कर लिया एक तरीके से। एक और तरीके से बता देता हूँ जो आपने बचपन से अभी तक पढ़ा हुआ है। ये तो कैलकुलेटर वाला तरीका था, पूरा पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे किससे सॉल्व हो जाएगा बेटा, देखो तो जरा। हम लोगों को ये पता मालूम है कि आज 35 लाख लग रहे हैं और एक साल बाद कितना मिल रहा है 2 लाख। तो देखो कैलकुलेटर पे ऑन एसी का बटन दबाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ। देखो पेन उठाए बगैर पूरा क्वेश्चन कैलसी पे सॉल्व होगा। एक साल बाद 2/1.16 इक्वल टू m प्लस, बरोबर है क्या, यस और नो। उसके बाद 2 के बाद 8 है ना, 8/1.16 इक्वल टू m प्लस। उसके बाद 10 है ना, 10/1.16 इक्वल टू तीसरे साल में है ना। ये ईयर 1 था, ईयर 2 था, ईयर 3 था, इसलिए 3 बार इक्वल टू, 2 साल था इसलिए 2 बार। उसके बाद 12/1.16 इक्वल टू m प्लस, और लास्ट में 14/1.16 और 5 बार इक्वल टू m प्लस। उसके बाद प्रेस करो एमआरसी, माइनस प्रेस करो 35 लाख, बरोबर है क्या। एमआरसी प्रेस करते ही आपको दिख गया, ये -35 लाख प्रेस करने की भी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी अगर करना है तो मैं डिफरेंस भी निकाल के बता सकता हूं। एमआरसी आ गया क्या 27, माइनस प्रेस करो 35 लाख, आंसर माइनस में आया। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, पूरा क्वेश्चन कैलसी पे सॉल्व हो गया। ये भी लिख लो। एक और तरीका बता देता हूं सर। सर और कौन सा, अरे ये अलग अलग तरीके नहीं है, आपको समझ में आया होगा। जो मैंने ऊपर किया वही मैंने अभी कैलसी के नाम से चिपका दिया आपको। कुछ बच्चे बोलते सर इतने तरीके से बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। कुछ बच्चों को कैसे समझ में आता है, कुछ बच्चों को और कैसे समझ में आता है। कुछ बच्चों को ऐसा बोलना पड़ता है कि शॉर्टकट है तो उसका दिमाग एकदम से ट्रिगर हो जाता है और वो ध्यान देना शुरू करता है। तो क्या अपना टारगेट क्या, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। कोई ध्यान ही नहीं देगा तो उसमें अपन कुछ कर सकते हैं क्या, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 0 1 2 3 4 5, 0 35 लाख। ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा ध्यान रखना 1 रहेगा। सर क्यों, आज का 1 रुपया यानी आज का 1 रुपया, ईयर 0 मतलब आज, तो आज का 1 रुपया यानी आज का 1 रुपया। तो हर बार उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या रहेगा 1। जब नया नया एफएम आया था उस समय पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता था और बचा हुआ 80 मार्क्स का राइटिंग होता था। तो पहले नंबर वाले जो क्वेश्चन में ना पूछा जाता था, जैसे 12th में आते थे ना पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स मैच द पेयर्स, तो उसमें पूछा जाता था ऐसा काफी बार, ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना रहेगा। 4 ऑप्शन दिए रहते थे, 0 1 2 3, तो करेक्ट आंसर इज 1।
अब नहीं आता है, बट भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का, पूछ लिया तो क्या करे। हाँ बता बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा, कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 35 लाख। ये आउटफ्लो है ना, ये आउटफ्लो है तो माइनस लिखू क्या? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये आउटफ्लो है। चलो आगे बताओ, ईयर 1 में कितना था? 2 लाख, 8 लाख, 10, 12, 14। लो कैलसी लो, 16% के हिसाब से 1/1.16 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.16 इक्वल टू 0.8621.7430.5523 दिस इंटू दिस। कर पाओगे मल्टीप्लीकेशन? अब ये 8 इंटू दिस, ये मल्टीप्लीकेशन करना है। मुझे फटाफट से फिगर बता दो, जल्दी जल्दी से। हाँ पहली वाली फिगर कौन सी है बेटा? 172, नहीं न रे, इतनी नहीं आई होगी ना। हाँ 1.7, हाँ उसके 43, हाँ 1.7243 है क्या? 1.724, ओके। उसके बाद 5 ओके 5.945, 5.945। उसके बाद अगली फिगर 6.407। उसके बाद 12 इंटू दिस, हाँ 6.62, ओके। चलो ठीक है, ये आ गया। ये सब इनफ्लोज है क्या? तो ये सब प्लस है, सो आउटफ्लो इतना, इनफ्लो इतना, इज इक्वल टू आया एनपीवी। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आउटफ्लो माइनस इनफ्लो प्लस। एनपीवी अगर प्लस आया तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो। एनपीवी लिखो लिखो, प्लस आया तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। एनपीवी निगेटिव में आया तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट। अगेन एक और एमसी, जब भी कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, कैसे डिसाइड करेंगे? एनपीवी के भरोसे। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वन ऑफ द क्राइटेरिया इज एनपीवी। वही है जो आप अभी तक करते आ रहे थे। थोड़ी देर पहले डिफरेंस कितना आया था? 763,091 ना, माइनस में आ रहा है 7,63,091 समथिंग, ऐसी कुछ आएगा, माइनस में आया। हर्ष एक बार वापस वो कैलकुलेटर की स्टेप देखना बेटा, सभी के कैलसी का आता है, एमआरसी का आपका नहीं आया। एक बार शांति में कैलकुलेटर का पहले का मेमोरी क्लियर करके जो स्टेप्स वीडियो में बताइए वापस एक बार करके देखना, आएगा। डन। फोटो वोटो मत निकाल प्लीज, लिख करके ले सारी चीजें। दादा कैसे करेगा रे, सारे बच्चे लिख रहे, तूने पहले नहीं लिखा होगा इसलिए तेरा छूट गया। क्या लिखना है? सारा बच्चा पूरा क्लास वेट करेगा तेरे चक्कर में, सब लोग देखो उसकी तरफ यार। लिखा? फिर ये फोटो क्यों निकाल रहा है? लिखो ना साथ साथ में मेरे, नहीं छूटेगा, लिख साथ में फटाफट से। बाकी सब बच्चे फोटो निकाल रहे क्या? मूड मत खराब करो यार सुबह सुबह, लिखो फटाफट से। मैं सोचा यार तू डाउट पूछ रहा है पहले दिन, मेरे मन में तेरी बहुत अच्छी इमेज थी कि यार ये होशियार बच्चा है, इससे अच्छे अच्छे डाउट आते हैं। मुझे भी खुशी मिल रही थी जब तू डाउट पूछ रहा था। तूने कल पढ़ा ही नहीं, लेक्चर ही नहीं अटेंड किया, तो आज डाउट कहां से घंटा पूछेगा तू? आज तुझे सिर्फ मुंडी हिलाना है बैल के तरह, जो मैं बोलूं वो तू सिर्फ हाँ करेगा, क्योंकि तूने कल का लेक्चर ही नहीं अटेंड किया, तो तुझे बाय डिफॉल्ट मेरे पे यकीन करना ही पड़ेगा। हाँ शायद सर जो बोल रहे हो सही होगा। कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तेरे को फोटो निकालना पड़ रहा है। पूरी क्लास का लिखना हो गया, तू अकेला लिख रहा है अभी। एक दिन काफी है पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब पेपर में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर से एफएम रह गया, तो क्या करेगा तू?
फेल होने की सीढ़ी पे आपका रखा हुआ पहला कदम। कल लेक्चर अब्सेंट था वो नहीं, अब्सेंट रहने के बाद तुमने लेक्चर देखा नहीं वो लिखो। क्या है, वेट करेंगे हम सब लोग तो पागल है ना, तुम्हारे अब्सेंटी के कारण हम सजा भुगत रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जहां मैं गलत बोलूं वहां बोल देना आपने कि सर ये गलत बात कर रहे हो आप। आपको पूरा अधिकार है मुझे क्रॉस करने का अगर मैं गलत हूं तो। लिख जल्दी, सब लोग देख रहे तेरी तरफ। ला दिखा रजिस्टर इधर लेके आ। देखा अब किससे लिखा भाई ने? साइड में जितनी चीजें लिखने के लिए बोला था, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, एक भी चीज लिखी क्या? ऐसे ही धीरे धीरे करते करते इंसान खड्डे में जाता है। वापस बाद में करने वाली बात आ गई ना यार बॉस, मतलब वाली बात नहीं फिर। ऐसे कम दिए या पूरे दिए क्लास में? अरे लिखो अगला एग्जाम्पल, आ जाओ। चलो आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपने फटाफट से सॉल्व करना है, ठीक है? मैं जब भी आपको डांटू बेटा प्लीज मुझे आपका बड़ा भाई दोस्त या रिश्तेदार समझ के माफ कर देना, बट आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, वरना रियली आप एक दिन फेल की तरफ जाओगे। ये प्रोफेशनल कोर्सेस है ना, बड़े कमीने होते हैं बॉस। ये कोर्सेस में एंट्री बहुत आसानी से हो जाती है, बट इसका जो एग्जिट है ना, सक्सेसफुल एग्जिट बहुत मुश्किल है। लेकिन एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, इसमें एंट्री मुश्किल है। एक बार डॉक्टरी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगी तो वो लड़का डॉक्टर बन के ही निकलता है। लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन हर किसी की हो जाती है, आण दो आण दो आण दो, बट बाहर जल्दी हर कोई निकलता नहीं है। तो मेरी बात समझ, अभी जो तुमने किया है ना, कल जो, और कल जो तुमने लेक्चर नहीं देखा, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है अगर तुमने आज भी कंप्लीट नहीं किया। अब आज के ऊपर बर्डन क्या मालूम है क्या? तुझे आज का भी करना है और कल का भी करना है। फिर लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, आपने करना है बेटा अभी फटाफट से, है ना, तुरंत के तुरंत ट्राई करो। हम्म हम्म एन इन्वेस्टमेंट, लिखो बेटा, एन इन्वेस्टमेंट expected to produce, हाँ फुल स्पीड में, to produce the cash flows of rupees 500, 200, 800 at the end of the next 3 years if required rate of return is 12%, comma, the present value of investment will be closest to, ट्राई करो सारे बच्चे। ओके, एक बच्चे का आंसर आया, इधर भी आया। ओके, दो बच्चों, तीन बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे फुल स्पीड में, कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं लिख रहे अभी तक। आया? 117 5.29, ओके चेक कर लेते अभी। लिखा आया बेटा, इधर आया इधर, वेरी गुड।
इधर पीछे बेटा आया, लास्ट बेंच मुन्ना आया बेटा। प्लीज़ आप लोग जो लेट ज्वाइन किए थे आपने लेक्चर देखे रहे बेटा, प्लीज़ देख लो ना आज, है ना, देख लो और सुबह मेरे को डाउट पूछ लो। मैं 7:50 को इधर आ जाता हूँ, मतलब क्लास में नहीं रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। तो अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आ जाऊँगा क्लास में, जल्दी आ जाऊँगा। आए बेटा इधर, हाँ चल देखो तो एक बार प्लीज ध्यान देना। एन इन्वेस्टमेंट चेक करो बेटा, आपका आंसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस कैश फ्लोज ऑफ रुपीज 500, 200 एंड 800। आने वाले 3 साल में उस इन्वेस्टमेंट से कितना कैश फ्लो जनरेट होने वाला है? 500, 200 एंड 800। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% के हिसाब से लो कैलकुलेटर पे 1/1.12 इक्वल टू कितना है रे बेटा एक बार? अच्छा रुको मैं ही करता हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं। 1/1.12 पहले बारी में आ गया 0.8929, 0.7972, 0.7118 और उसके बाद में इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। सो कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय ये फैक्टर, सो दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट कितना आ जाएगा बताओ तो जरा। ये आ गया मेरा 569.42, पहले वाले का 500 इंटू 0.8929, दूसरे वाले का आ गया मल्टीप्लाइड बाय 0.7972, 7972, ये आ गया 159.44 MRC प्लस 569.42, ये 12,1202 आ रहा है मेरा। आप सभी का भी इतना ही आ रहा है क्या? मेरे इसमें ऑलरेडी मेमोरी में था क्या कुछ? अच्छा मैंने सारे डेसिमल पॉइंट लिए इसके लिए आ रहा है क्या? देखो एक बार चेक करो, 500 इंटू 0.8929 ये सही है सर? हमने तो डायरेक्टली इसी से कर लिया था 0.7972 मल्टीप्लाइड बाय 200 और उसके बाद 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.7118 प्लस 446.45 1175। हाँ कैलसी की मेमोरी में ऑलरेडी कुछ होगा फिर, बराबर है क्या? अच्छा डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस, देन उसके बाद 200 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस, देन उसके बाद 800 डिवाइडेड बाय 1.12 3 बार इक्वल टू, क्योंकि तीसरे साल में था, m प्लस, खेल खत्म, उसके बाद MRC। ये आ गया आपका आंसर, खत्म। चलो आगे, अब लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लिखना है बेटा सभी, है ना, लिखो ऐसा। अच्छा ये सभी ने लिखा है क्या? एक सेकेंड ना, ऊपर वाला क्वेश्चन ये लिख लिया सभी ने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लिखना है इसके बाद, अगर ये लिख लिया होगा, लिखा बेटा? अब लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। हमने एन्युटी के प्रॉब्लम कंपाउंडिंग में भी किए थे, एन्युटी के प्रॉब्लम अब डिस्काउंटिंग में भी करेंगे। डिस्काउंटिंग में हमने सिंगल कैश फ्लो भी देखा और मल्टीपल कैश फ्लो भी देखा ना, कंपाउंडिंग में भी सिंगल कैश फ्लो भी देखा, मल्टीपल भी देखा। कंपाउंडिंग में तीसरा क्या था? एन्युटी। डिस्काउंटिंग में भी तीसरी कौन सी कैटेगरी है? एन्युटी। एन्युटी का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं, सेम अमाउंट सेम गैप, कांस्टेंट अमाउंट कांस्टेंट गैप, या तो आ रहा है या तो जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? एन्युटी। मंथली मेस का पेमेंट कर रहे हो, एन्युटी। मंथली रेंट दे रहे हो, वो भी एक प्रकार से एन्युटी। मंथली आपको रेंट मिल रहा है, आप अगर लैंडलॉर्ड हो तो वो भी क्या है? एन्युटी।
तो अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे। सो कंपाउंडिंग के केस में हम लोगों को फ्यूचर में जाना रहता था, प्लीज ध्यान देना। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही जाते थे, बरोबर है। लेकिन अब डिस्काउंटिंग में फ्यूचर में जितने भी पेमेंट्स मिलेंगे और वो अगर इक्वल है, गैप इक्वल, अमाउंट इक्वल, तो वो एन्युटी का है। जैसे हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, फ्यूचर में पेमेंट मिल रहा है क्या, एक साल बाद कितना मिल रहा है, 500। एक इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से फर्स्ट ईयर के एंडिंग में कितना मिल रहा है, 500, सेकेंड ईयर के एंडिंग में 200, थर्ड ईयर के एंडिंग में 800। तो ये फ्यूचर के तीनों इनफ्लोस का मैंने क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू। सही है ना, फ्यूचर के तीनों इनफ्लोस का मैंने क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये मल्टीपल कैश फ्लो वाला प्रॉब्लम था, अगर ये तीनों भी इनफ्लो 500 500 500 होते, यही प्रॉब्लम एन्युटी का बन जाता। ये प्रॉब्लम किसका बन जाता, एन्युटी का। सर सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते थे ना, पर हाँ सॉल्व ऐसे भी कर सकते थे, बट इसमें लंबा समय लगता है। फिर जब आपको दिख रहा है एन्युटी है, तो हर एक इनफ्लो का सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों फिगर 500 500 500 होती ना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करता और डायरेक्ट आंसर निकालता। हर एक फिगर का सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू जैसा हमने यहां पे निकाला, ये 3 साल बाद के 800 का आज का वैल्यू 569 है, 2 इयर्स बाद के 200 का आज का वैल्यू 159 है, 1 ईयर बाद के 500 का आज का वैल्यू 446 है। ये तीनों कैश फ्लो का मैंने सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला, क्योंकि यहां पे फिगर अलग अलग है। अगर ये तीनों भी 500 होते हैं, तो मुझे तीनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं रहती, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करता और डायरेक्ट आंसर निकाल। कहने का मतलब ये है, जहां कहीं पे भी एन्युटी है, अमाउंट और गैप दोनों सेम है, वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते। बट इसमें एक छोटी सी तकलीफ है। जैसे आपने बैंक में एफडी किया 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो बताओ हर साल कितने मिलेंगे इंटरेस्ट। अरे 1 लाख की एफडी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हर साल कितना मिलेगा, 12,000 ना। कब तक मिलेगा, कब तक, अनंत काल तक मिलते रहेगा, ऐसा बोलो, अनंत काल तक, इनफाइनाइट पीरियड तक। बैंक बोलती है क्या 100 साल तक ही दूंगी, नो। जब तक आपकी एफडी है, आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, जब तक एफडी है तब तक मिलते रहेगा ना। यस और नो, उसकी कोई सीमा है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, अब फ्यूचर में मुझे कितना मिलने वाला है एक साल बाद, 12,000। वो 1 लाख की एफडी का 12%, एक साल बाद कितना मिलेगा, 12,000, और एक साल बाद 12,000, और एक साल बाद 12,000, और एक साल बाद 12,000। 2 मिनट, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ अभी जो लिख रहा हूं, 0, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, ओहो मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा इनफाइनाइट पीरियड तक। अब मुझे एक बात बताओ, ये फ्यूचर में मिलने वाले सारे 12,000 की आज की वैल्यू कितनी, जरा पागल हो गए हो क्या, ये कहां तक निकालेंगे हम लोग 12,000। कुछ बात समझ में आ रही है क्या आपको, फ्यूचर में मिलने वाले सारे 12,000 की आज की वैल्यू कितनी, ये चाहिए मुझे। मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, अच्छा ये बता दो, ये 12,000 एन्युटी है क्या, हाँ ये एन्युटी है, अमाउंट इक्वल, और हर दो अमाउंट के बीच का गैप भी इक्वल, मींस दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन्युटी। एन्युटी है, फ्यूचर में मिल रहा है, गैप इक्वल, अमाउंट इक्वल, गैप इक्वल, अमाउंट इक्वल, ये एन्युटी तो है। और उस एन्युटी का मुझे कौन सा वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू।
सो आई वॉन्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। पर तकलीफ क्या है मालूम है क्या? ये कैसा एन्यूटी है बताओ? ओहो हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, फिर क्या लिखूंगा मैं? इनफाइनाइट एन्यूटी। तुम बताओ दूसरा एन्यूटी और कौन सा हो सकता है? फाइनाइट एन्यूटी, खत्म। एक कौन सा रहेगा? इनफाइनाइट एन्यूटी। दूसरा एन्यूटी, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। आपको आने वाले 5 साल तक ही मिलेगा, समझ लो, हर साल 12,000। क्या ये एन्यूटी है? हाँ। क्या इन सभी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है? हाँ। यस और नो? क्या पीरियड लिमिटेड है? हाँ। तो अब क्या निकालूंगा मैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइट एन्यूटी। सर इनफाइनाइट एन्यूटी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ, मैथ्स में सब पॉसिबल है। फाइनाइट एन्यूटी की भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी में मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप बोलते सर ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए मैं लिखना चाहता हूं यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बोलो कौन से दो टाइप के क्वेश्चन? वेरी गुड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइट एन्यूटी, और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्यूटी। राइट? चलो निकालो बेटा आंसर। अब अच्छे से ध्यान देना, पहले फाइनाइट एन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इनफाइनाइट एन्यूटी। फाइनाइट एन्यूटी का फॉर्मूला लिखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइट एन्यूटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय, ये ए क्या है? एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू, नो, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ये नई चीज है इस बार, ये नहीं था पहले। पहले सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, इस बार क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। अरे बड़ा, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डन? लिखा सभी ने फॉर्मूला? ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, लिख दो, लिखो लिखो लिखो। और ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। डन? लिखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखो सबसे पहले तो। यहां पे अभी कुछ मत लिखना, देखो यहां पे आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो तो ठीक है, इस चार्ट में आपके पास, अभी ड्रॉ मत करना, बस मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी जगह और चाहिए। उसके बाद लिखो अगला एग्जाम्पल। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट एन्यूटी के एक साथ फॉर्मूला लिखवा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक है, लिखा सभी ने? अब लिखो, एक एग्जाम्पल लिख लो। लिखो फाइंड आउट, मैं भी लिख दूं, फाइंड आउट, इस डायग्राम के नीचे लिखो फाइंड आउट
the present value of, find out the present value of a 4-year annuity of rupees 20,000 at 10% discount rate. डिस्काउंट रेट कितना है बेटा? 10%. हर एक बच्चे को आएगा यहां पे. मैं पहले प्रश्न को हिंदी में समझा देता हूं. आने वाले 4 साल तक आपको हर साल 20-20 हजार रुपए मिलने वाले हैं. उन सारे के सारे 20-20 हजार की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. बोल कितना आंसर? 13,000. 20,000 है कि 2,000 है रे? 20,000 है. और उसका आपका आंसर कितना आया? 36,000 ना. 13,660. ओके चलेगा. निकालो बाकी बच्चे. आने वाले 4 साल तक आपको 20,000 मिलने वाले. मैं हर बार आपको वापस पूछूं इसका मतलब ये नहीं कि आपका गलत है. आने वाले 4 साल तक आपको 20,000 मिलने वाले हैं. मुझे उन चारों 20,000 की आज की वैल्यू चाहिए. अरे अभी तो आपने किया. आपने आने वाले 3 साल तक के फिगर की आज की वैल्यू निकाली. तो मैंने इस बार कितने बोले? 4. उसके पहले तो आपने 5 साल के फिगर की आज की वैल्यू निकाली थी. देखो इस बार तो 4 ही है. अरे सर जब वैसे ही है तो एन्युटी एन्युटी क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यहां पे हर बार अमाउंट सेम है ना रे. आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बट इस बार शॉर्टकट तरीका क्या है? फॉर्मूला. अमाउंट अगर सेम है, पिछले दोनों क्वेश्चन में अमाउंट अलग अलग था हर साल का, मतलब वो एन्युटी के प्रॉब्लम नहीं थे. ये एन्युटी का प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि यहां पे अमाउंट सेम है. पिछले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा. यहां पे एन्युटी आगे तो फॉर्मूला के भरोसे हम लोग कर सकते हैं, टाइम कम लगता है. सर क्वेश्चन क्या है? ये ऐसा है. 0 1 2 3 4 3 2 1 20 20 20 20. बताओ इन सभी का प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू, यही आपका आंसर है. बरोबर. लॉन्ग कट बताता हूं कि पहले लॉन्ग कट ही सुन लो और फिर शॉर्टकट. एकदम लॉन्ग कट शॉर्टकट, ये सारी चीजें लिखो. हाँ, एग्जाम में अगर शॉर्टकट याद नहीं आए तो लॉन्ग कट रहेगा ही याद, क्योंकि लॉन्ग कट में काफी जगह पे सेम ही चीज है. तो आंसर करके आ जाना, छोड़ना मत. लॉन्ग कट तो बहुत सिंपल है. देखो तो, ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो 20,000 20,000 20,000 20,000. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%. 10%. 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 20,000 M प्लस. आगे पर में मुझे वो भी लिखना पड़ेगा ना, वरना एक कॉलम रह जाएगा ना. 0.9090 0.8264 0.7513 0.6830. और ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा? कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. 0.9090 multiplied by 20,000, 18,180. 16,528.
वेरी गुड, 13,660 GT, 63,394। कितना आया? 63,394, 397 आ रहा है ये, ठीक है ना? ये ओके, 394, 397। अरे 20-20 हजार कितने बार मिल रहे हैं? 4 बार। उन चारों 20-20 हजार की मैंने कौन सी वैल्यू निकाली? आज की। अरे सही निकाला ना, ऐसे ही किया ना, बरोबर है क्या? तुमने क्या किया मालूम है क्या? सिर्फ एक 20 हजार की वैल्यू निकाली। 20 हजार कितने बार मिल रहे हैं यहाँ पे? 4 बार। तुमने कौन से 20 हजार की वैल्यू निकाली देखो? तुमको क्या लगा 4 ईयर एन्यूटी है तो चौथे साल में सिर्फ एक बार 20 हजार मिल रहे? तो अगर सिर्फ एक बार मिलता तो तुम्हारा आंसर सही था। यहाँ 20 हजार कितने बार मिले? 4 बार। सर लिखा कहाँ है क्वेश्चन में? अरे एन्यूटी का मतलब ही क्या होता है? हर बार। कब तक हर बार? 4 साल तक हर बार। 4 साल तक हर बार मतलब 4 बार, राइट? तो तुमने ये वाली 20 हजार की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकाली। मेरा बोलना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद 4 बार 20 हजार मिल रहे, तो उन चारों 20 हजार की प्रेजेंट वैल्यू की टोटल आपकी आ चुकी है 63,397। ये एक तरीका। दूसरा तरीका फॉर्मूला वाला। बोलो फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइट एन्यूटी। सर फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें कैसे समझेगा? क्वेश्चन में परेड अगर दिया है फाइनाइट एन्यूटी, परेड अगर नहीं दिया है तो इनफाइनाइट। खत्म। क्वेश्चन में अगर परेड दिया है, जैसे यहां पे परेड दिया है 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 8 साल, 3 साल, परेड दिया है कितने साल तक मिलने वाला है या जाने वाला है, परेड दिया है तो फाइनाइट एन्यूटी। अगर यहाँ पे 4 ईयर ये नहीं रहता, सिर्फ इतना बोलते कि 20,000 ये एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू बताओ, तो सेम क्वेश्चन एक वर्ड गायब कर दिया तो इनफाइनाइट एन्यूटी का बन जाता। अगर 4 ईयर ये वर्ड नहीं रहता तो सेम क्वेश्चन कैसा बन जाता? इनफाइनाइट एन्यूटी का। वापस बोलो, क्वेश्चन में परेड अगर दिया है तो फाइनाइट एन्यूटी, परेड नहीं दिया है तो इनफाइनाइट एन्यूटी। फिर से, परेड अगर दिया है तो फाइनाइट एन्यूटी, परेड नहीं दिया है तो इनफाइनाइट एन्यूटी। मैं एक अंदर की बात बताऊं, जो चीज मैं बार बार बोलता हूं ना, मैं पागल नहीं हूं, समझ जाओ वो इंपॉर्टेंट है, राइट? इंपॉर्टेंट चीजें कहीं पे भी ऊपर हेडर फुटर मार्जिन में इधर उधर कोपचे में आपकी छोटी सी बचपन में चीटिंग करते तो कैसे बारीक बारीक हैंडराइटिंग में लिखते थे आप, तो वैसी बारीक सी हैंडराइटिंग में लिख लेना। नहीं सर हमने चीटिंग नहीं किया कभी, ठीक है अभी लिख लो वैसे, मुझे मेरी बचपन के दिन याद आ गए थे। आ जाओ। सो फॉर्मूला बताओ बेटा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आर एन। बोलो एन्यूटी कितनी थी? 20,000। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर निकलेगा कैसे? एन्यूटी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं है। उठाओ अपना कैलसी, 1/1.10। अब जिसके कैल्सी में जीटी का बटन है, पहले उसको बताऊंगा पीवीएफ कैसे निकलता है। पीवीएफ और पीवीएफ में फर्क है, तो पहले जीटी वाले ध्यान देंगे और उसके बाद सब लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जिसके कैल्सी में जीटी का बटन है वो दोनों तरीके से कर सकता है, अभी जो मैं बताने जाने वाला हूं। तो पहले जीटी वाले ध्यान दो। 1/1.10 कितने साल है बेटा? 4 साल। तो 1/1.10, देखो देखो ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, जीटी खत्म। 1/1.1, 1, 2, 3, 4 जीटी। आ गया आपका आंसर।
अभी समझ में आया पहले लॉन्ग कट क्यों किया? देखो आंसर आ गया क्या सेम? तो बच्चों को भरोसा बैठ जाता है, हाँ 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 हमने जैसे पहले किया था वही आंसर इससे आ गया फॉर्मूला से, मतलब ये सही है। आ गया क्या? अब जिसके कैल्सी में कैल्सी विथ जीटी बटन, तो ऐसा कैल्सी विदाउट जीटी बटन, तो वो करेगा अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में देख लो, एम का साइन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर की मेमोरी में पहले कुछ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ऑन एसी और 3-4 बार एमआरसी का बटन दबा के फिर से ऑन एसी दबाओ। मेमोरी क्लियर है? पक्का चेक करो और अब करो, बटन दबाओ। 1/1.10 इक्वल टू एम प्लस, हो गया 1 साल, फिर से इक्वल टू एम प्लस 2 साल, फिर से इक्वल टू एम प्लस 3 साल, फिर से इक्वल टू एम प्लस 4 साल। अब प्रेस करो एमआरसी, आ गया आपका स्क्रीन पे 3.1698। आया क्या? आना ही चाहिए, नहीं आया तो फेंक दो ऐसे कैल्सी को। नहीं नहीं सर हम वापस ट्राई करेंगे, वापस करके देखो। आया? कुछ था रे इसमें? तो कौन सा वाला मेथड जल्दी अच्छा है, ज्यादा अच्छा है? कैल्सी वाला। पूरा क्वेश्चन कैल्सी पे सॉल्व हो जाएगा क्या? 1/1.10 इक्वल टू जीटी मल्टीप्लाइड बाय 20,000, आ गया आंसर 5 सेकंड में। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, और टेबल बना के भी जो आंसर आ रहा हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, सेम ही है। चलो उसके बाद अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने अभी के अभी सॉल्व करके बताना है, ठीक है? हम्म, 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 हम्म। लिखो। मैं सोचा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लूं, बट हर एक क्वेश्चन अच्छा ही है, अच्छी कैटेगरी का है। डोंट वरी, आपके नोट्स के अंदर में भी दिए वो भी सॉल्व करेंगे, दोनों भी सॉल्व करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। लिखो बेटा, XYZ इन्वेस्टेड ₹1 लाख। लिखो, XYZ इन्वेस्टेड ₹1 लाख। अरे कल वो बच्चा कौन था रे जो ग्रुप पे पूछ रहा था कि कल कोई तो कंपनी का क्वार्टरली इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, तो कल क्या उस शेयर की प्राइस आगे जाएगी क्या? एट विकास सर प्लीज रिप्लाई। मॉडल 1 वाला होगा। मैंने बोला उसने तुमको समझ में आ रहा है उसने क्या सवाल पूछा है? उसने बोला कल वो शेयर बढ़ेगा क्या? क्या लिखने का उस पर विकास सर ने? और अगर सर को पता होता तो हम लोग यहाँ क्लास खोल के क्यों बैठे रहते? राइट? मैंने उस बच्चे को, मैं सोचा कि अच्छा जवाब लिखूं, बट बाद में से मैंने इतना लिखा शाबाश। बस मैं पूछने वाला था विकास को, बोला बच्चा कौन से ग्रुप का है, एक बार उसके पेरेंट्स को बुला, बात कर। नहीं होता, देखो डाइवर्जेंस है, ये सब पढ़ाई से डाइवर्जेंस है। शेयर मार्केट, बाकी और जगह, बिटकॉइन का हर बैच में बच्चा मुझे पूछता है सर बिटकॉइन का बताओ, बिटकॉइन का, क्योंकि मैं साल 2016 से साल 2016 से बिटकॉइन में थोड़ा बहुत जानकारी रख रहा हूँ। यस और नो? साल 2016 से बच्चे पूछते हैं, बट मैंने उनको क्या बोला कि बेटा अभी सरस्वती के पीछे भाग, लक्ष्मी के पीछे मत भाग, वरना सरस्वती और गणेश जी दोनों छूट जाएंगे। बरोबर है कि नहीं? यस और नो? तो आपने अभी क्या करना है, बस नॉलेज लेना है। अभी शेयर मार्केट, देखो मार्केट में हमेशा कमाने की अपॉर्चुनिटी, आप ऐसा मत सोचो कि पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा आपके सीएस बनने तक, सारी दुनिया वैसी रहेगी। सीएस बनने के बाद कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं सर मार्केट तब तक ऊपर चला गया तो, ऊपर मतलब कितना ऊपर चला जाएगा, 4 लाख पॉइंट हो जाएगा क्या? यस और नो? सब अपनी जगह वैसे ही चलने वाला है जैसा होना चाहिए था, तो आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, लेकिन CS जरूर फेल हो जाओगे अगर आपने अभी डाइवर्ट किया अपने माइंड को तो। XYZ लिमिटेड इन्वेस्टेड 1 लाख इन द कंप्यूटर सिस्टम। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो? इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड विशेष टू गिव ऑन लीज। लीज पे देना चाहता है। लाइफ ऑफ कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज 5 years विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। मतलब क्या बेटा? बेच के 0 मिलेगा। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0। आगे, ये तो आपके रियल लाइफ में भी काम का है। व्हाट शुड बी द एनुअल लीज रेंट if lessor's opportunity rate is 20% per annum। ऐसा समझो आप खुद हो इसकी जगह पे, आपने एक 1 लाख रुपए का कंप्यूटर लेके आया, वो कंप्यूटर की लाइफ 5 साल है। कंप्यूटर आपने लिया तो आपने लोन पे लिया होगा या खुद का भी पैसा होगा, तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चल रहा है। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 20%। आपने कंप्यूटर कितने का लाया? 1 लाख का। लाइफ कितनी है? 5 साल। अब आपको उस कंप्यूटर को किराए से देना है। तो आप जिस किसी को किराए पे दोगे वो हो गया लेसी, आप हो गए लेसर, बरोबर है क्या? और आपके और लेसी के बीच में क्या बनेगा? लीज अग्रीमेंट। आप लीज पे देना चाहते हो, तो सवाल ये पूछा है कि क्या एनुअल लीज रेंट होना चाहिए। समझ में आया? तो सवाल कौन सा है ये बताओ तो? फाइनाइट एन्यूटी। एनुअल लीज रेंट मतलब गैप इक्वल अमाउंट इक्वल। खेल खत्म, एन्यूटी का क्वेश्चन है। खेल खत्म, एन्यूटी का क्वेश्चन है। यस और नो? एनुअल लीज रेंट पूछा है ना, अमाउंट इक्वल गैप इक्वल, एन्यूटी का क्वेश्चन है। और आप लोगों को यहां पे कंप्यूटर का प्राइस भी दे दिया है, बरोबर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, बरोबर है क्या? तो आपको अब एन्यूटी की वैल्यू निकालना है। ट्राई करो, जैसा आता है वैसे। 2990 मतलब 29,000 समथिंग। ओके, 2,99,000 नो, मतलब 1 लाख का कंप्यूटर और साल का रेंट 2 लाख। ट्राई करो, वापस ट्राई करो। जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, हाँ बेटा। हाँ, रुको मैं आपकी हेल्प करता हूं, कैसे आपने करना है। सबसे पहले बताओ क्या क्या दिया है, डेटा बता दो। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेटा में, क्योंकि घुमा फिरा के कंप्यूटर, लीज रेंट, लेसर, लेसी, डायरेक्ट डेटा दिया रहता तो आपका आंसर सबका सेम आ गया रहता। डेटा लिख लेते हैं, ये आंसर शुरू आए से। बोलो क्या क्या दिया है। प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 लाख। आज वो कंप्यूटर कितने का है? 1 लाख का। कोई तकलीफ है इसमें किसी को? प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है ना 1 लाख। उसके बाद में एन दे दिया है, एन 5 years, आर दे दिया है 20%। एन्यूटी पूछा हुआ है क्या? एन्यूटी मतलब एनुअल लीज रेंट ना, यहां पे एनुअल लीज रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन्यूटी, वो पूछा है। फ्यूचर वैल्यू दिया ही नहीं है, तो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करना नहीं। कुछ बच्चे फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज कर लिए होंगे गलती से। अरे ये डेटा यही है ना
किसी को इसमें कोई तकलीफ है तो प्लीज कसम है बेटा आपको, आप अभी के अभी पूछो। ऊपर जो पैराग्राफ फॉर्म में दिया है मैंने बस उसको डेटा को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। एन्यूटी वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू के साथ एन्यूटी वाला कौन सा फॉर्मूला है रे मेरे पास? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आर एन। प्रेजेंट वैल्यू के साथ एन्यूटी वाला तो यही एक फॉर्मूला है ना मेरे पास में, यस और नो? गुड वैल्यू, गेट द आंसर। बोलो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 लाख। एन्यूटी पता नहीं, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर अभी निकालता हूं। बोलो बेटा आर कितना है? बोलो बोलो 20%। एन कितना है? 5 years। Therefore 1 divided by 1.20 equal to 5 times और उसके बाद GT। बताओ कितना है बेटा? 1 2 3 4 5, 2.9906। खेल खत्म हुआ। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.9906। कितने जल्दी आंसर आ गया? कितना है बेटा? 33,438 per annum will be the lease rent। कुछ था रे इसमें? डेटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, आंसर निकालो। क्लियर? सिंपल था क्या? यस और नो? सिंपल है, पक्का समझ में आया क्या? चल एक और सवाल सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तूने हाँ बोला ना। लिखो फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसको स्क्रॉल करूं क्या? लिखो फाइंड आउट लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जल्दी जल्दी से, ₹2000 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ every year for 10 year, rate of interest 8%। एक और सॉल्व करो। आकाश taken a loan of 5 lakh for 7 year, interest rate 10%। EMI का अमाउंट पूछा है, and also find out total amount to be paid to settle the loan। Done? पहले वाले का आंसर 1342 0.162। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। पहले केस में 2000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और पीरियड कितना है? 10 ईयर। हर साल कितना मिल रहा है? 2000। हर साल 2000 मतलब एन्यूटी है। और पूछा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। पीरियड पता है मतलब फाइनाइट एन्यूटी है,
मतलब फाइनाइट एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ, बरोबर। कितना है बेटा? थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी लिखो रे मुन्ना, हैंड राइटिंग कैलकुलेशन वाला पार्ट पूरा लिख लेना, कैलकुलेटर वाला भी पार्ट लिख लिया करो, फ्यूचर में समझ में नहीं आएगा वरना। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। लिखना बेटा, इसको कैलकुलेट करना है। ये 2000 वाला कौन सा है? यही है ना? करो, सॉल्व करो इसको। 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 20% है ना इसमें रेट की 8% है। अरे तूने 20 क्यों लिखा यहाँ पे? लेकर 1 डिवाइडेड बाय 8% है ना, तो 1.08, नहीं ना, कर वापस। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू 10 बार इक्वल टू दबाना, एक बार दबा दिया और 9 बार दबा, हो गया। जीटी दबा, ये आया तेरा फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6.71 मल्टीप्लाइड बाय 2000 कर इक्वल टू, ओ वाह कांग्रेचुलेशन, 13,420 आ गया आंसर। आपका फर्स्ट डे आज क्लास में? हाँ वही तो मैं बोलूं, तुम्हारा भी फर्स्ट डे। लेक्चर आज देखो, चाहे रात भर जागना पड़े बट लेक्चर देखना, ठीक है? बहुत इजी है, कुछ नहीं है दम उसमें, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन बाकी बच्चों को पता है और आपको पता नहीं है, इतना ही फर्क है। हाँ, दूसरे वाले का आंसर क्या है सबका? 10,000, नहीं वो नहीं आया। पहले वाले का 13,420, ठीक है। हाँ बता दो वो भी। हाँ, लोन के अंदर में क्या पूछा है आपको? ईएमआई पूछा है ना, एनुअल ईएमआई, एनुअल ईएमआई पूछा है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। लोन कितने का लिया है बेटा आज? प्रेजेंट वैल्यू दिया है 5 लाख, लिख पीवी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ, ए मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ। क्या क्या दिया है इसमें? पीवी दिया है, लिख 5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू दिया है 5 लाख, दिया है ना, आज लोन लिया 5 लाख का। ए पता नहीं है, ए तो निकालना है हमें, मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ निकालना पड़ेगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। कितने साल के लिए? 7 ईयर है। तो ये लोन का तूने क्या, अच्छा ये दूसरा वाला है 7 ईयर, 1/1.10 इक्वल टू 7 टाइम और जीटी। एन्यूटी फैक्टर निकालना है ना, एन्यूटी फैक्टर निकालना है, पीवीएफ तो टोटल करना पड़ेगा क्योंकि हर साल है वो। 1/1.10 इक्वल टू, हाँ और 6 बार और दबा, 2 3 4 5 6 7 और एक, हाँ जीटी 4.8684 आया क्या? लिख 4.8684 आ गया आंसर। आया ना? क्या वो भी बताता हूं, पहले ईएमआई तो निकाल लो, बराबर है, आ गया। अच्छा, कब एन्यूटी पीवीएफ कब यूज करना और कब पीवीएफ यूज करना वो बता देता हूं। कब पीवीएफ यूज करना है और कब पीवीएफ यूज करना है, सुनो 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 सुनो। पहले एक बार मैं इसका आंसर निकाल देता हूं, फिर आपके मन में जो सवाल है ना, कुछ बच्चों की नोटबुक देखा तो मुझे ऐसा समझ में आया कि उनको शायद कंफ्यूजन है कब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला यूज करना है और कब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर का यूज करना है। बता दो, डोंट वरी। पहले देखो, आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, पीवी पूछा है, किसका? 2000 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। 2000 हर साल मिल रहा है, हर साल, दर साल दर साल 2000, मतलब ये एन्यूटी है। एन्यूटी आपको दिया है, रेट भी दिया है, मतलब ये फाइनाइट एन्यूटी है, रेट भी दिया है।
ये फाइनेट एन्यूटी है, स्प्रेड दिया है, सिंस स्प्रेड गिवन annuity given annuity also given finite annuity है क्या, therefore finite annuity। और इसका आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर क्यों यूज किया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इसलिए यूज किया कि यहां पे एन्यूटी है, हर साल 2-2 हजार है, किसी एक सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। सिंगल कैश फ्लो होता ना, 4 साल बाद मिलने वाले 2000 का आज का वैल्यू कितना, एक ही बार 2000 मिल रहा है, वो भी कब, 4 साल बाद, तो वहां पे एन्यूटी फैक्टर यूज नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो भी सिर्फ एक ही निकलेगा 4 साल बाद का। यहां पे 2000 हर साल मिल रहे हैं, समझ में आया क्या, तो मुझे हर साल के फैक्टर निकालना होगा, और हर साल के फैक्टर निकाल के उनकी टोटल करनी है, इसलिए तो जीटी दबाते हैं। समझ में आया, अगर फिगर सिर्फ एक ही बार मिल रही है या एक ही बार जा रहा है तो वहां पे एन्यूटी फैक्टर यूज नहीं होगा। ऐसा बोला है 4 साल बाद 2000 मिल रहे हैं बस एक ही बार, तो वहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होता। हर साल 2000 मिल रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। बात समझ में आई, आ जाओ कैसे निकालना है, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 8% है ना तो 1/1.08, 9% होता तो 1/1.09, 10% होता तो 1/1.10, हाँ, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, कितने बार इक्वल टू दबाना है बेटा, 10 टाइम्स ना, और उसके बाद 80, बोलो कितना आया, 6.71, 13,420 आ गया आंसर, सिंपल है। उसके बाद ये ले लो, आकाश ने लोन लिया है आज, आज लोन ले लिया, लोन एक बार मिलता है हर बार, हर महीने के महीने 5-5 लाख, या हर साल के हर साल 5-5 लाख देंगे, एक ही बार देंगे ना, आज मिला है ना, आज आज मिला है, आज जो पैसा मिला उसकी वैल्यू है 5 लाख, सही बोला मैंने, कितने साल के लिए, 7, फाइनाइट पीरियड है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, ईएमआई एनुअल ईएमआई पूछा है, एनुअल एनुअल लिख देना वहां पे, नहीं भी दिया है तो वैसे भी पीरियड ईयर में दिया है तो ईएमआई भी हमारी एनुअल ही रहेगी, एनुअल ईएमआई हर साल दर साल, साल दर साल कितना देंगे, हर साल का अमाउंट पूछा है, गैप इक्वल अमाउंट इक्वल, जो भी वो इक्वल अमाउंट रहेगा वो पूछा है, मतलब एन्यूटी पूछा है, ईएमआई मतलब मेरे लिए क्या हो गया, एन्यूटी हो गया ना, अभी एन्यूटी मिल नहीं रही है, देना है, देना देना जो भी होगा, इक्वल अमाउंट है, गैप इक्वल है, ईएमआई का अमाउंट सेम रहता है ना हर पीरियड में, मंथली भी हो सकता है एनुअली भी हो सकता है, ये पूछा है। और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू सेटल द लोन, वो 7 साल में टोटल कितना पे करेगा, 1 साल का ईएमआई मल्टीप्लाइड बाय 7 आ गया, दूसरे वाले का तो आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, पहले वाले का तो निकाल लेते, सुनो तो चलो ध्यान देना, एन्यूटी का क्वेश्चन है सर कैसे समझा, हर साल आपको कितना देना है, हर साल दर साल सेम अमाउंट, एन्यूटी का क्वेश्चन है, फाइनाइट पीरियड है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रेजेंट वैल्यू दिया है, फाइनाइट एन्यूटी का है, तो कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय, एन्यूटी है तो पीवी एफ, बोलो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 5 लाख, एन्यूटी वही तो पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 1/1.10, और ये कितने बार प्रेस करना है 7 टाइम्स, और उसके बाद जीटी, बताओ कितना आया 4 पॉइंट, ओके, इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी, तो ये आ गया आपका
1,02,703। यस और नो? पूरा कैलसी पे ही हो जाएगा। अब अगला सवाल पूछा है, टोटल आप कितना दे रहे हो? देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड एनुअल ईएमआई मल्टीप्लाइड बाय ईएमआई कितने साल तक देंगे? 7 साल तक। तो आप दे रहे हो 718919। एक और सवाल बता दे, देयरफॉर आपने ब्याज कितना भरा रे? बोलो। ब्याज कितना भरा? 5 लाख के लोन के लिए आपने टोटल कितना दिया? एक और, ये एक्स्ट्रा है, ये पूछा नहीं था, लिख दिया यहाँ पे था इसमें। सिंपल है। जाओ फटाफट से ब्रेक ले लो, जाओ जल्दी जाओ।